बहुत पहले वक्तों का जिक्र है कि किसी बस्ती में कामिल नामी एक हुनरमंद लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जो कुछ कमाता, इससे अपने छोटे से खानदान की कफालत करता। उसकी बीवी और 2 बच्चे उसकी कल कायनात थे। कामिल की जिंदगी सादा जरूर थी, मगर उसमें सुकून और बरकत थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त और दिन भर के काम के बाद जब वो अपने बच्चों को हिंसता खेलता देखता तो उसकी जबान से बेअख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकलता। उसकी कनात और शुक्रगुजारी की वजह से उसके थोड़े से रिस्क में भी बड़ी वसीयत थी। फिर एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसकी कल्हाड़ी एक पुराने खोखले दरख्त के तने से टकराई और अंदर से एक चमक उठी। जब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। दरख्त के खोखले तने के अंदर एक पुराना संदूक छिपा हुआ था जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। ये किसी पुराने काफिले का भूला बुसरा खजाना था जो कुदरत ने कामिल के लिए खोल दिया था। कामिल की जिंदगी यकसर बदल गई। वो लकड़हारे से शहर का सबसे बड़ा रईस बन गया। उसने एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया, नौकर चाकर रखे और रेशम व कमख्वाब के लिबास पहनने लगा। शुरू में तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दौलत के नशे ने उसके दिल और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी जबान बदली। अब उसकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह की जगह मैं और मेरा ने ले ली थी। वो अक्सर अपने नए अमीर दोस्तों की महफिलों में बैठकर कहता, ये सब मेरी मेहनत और किस्मत का नतीजा है। अगर मैं उस दिन इस दरख्त को न काटता तो आज भी जंगल की खाक छान रहा होता। वो ये भूल गया कि उसे वो खजाना दिखाने वाली और उसकी किस्मत बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर उसके ऐमाल बदले। उसने गरीबों और महताजों से मुना फेर लिया। अगर कोई पुराना जानने वाला मदद के लिए आता तो उसके दरबान उसे धत्कार देते। उसने मस्जिद जाना छोड़ दिया और अपना ज्यादातर वक्त फजूल दावतों और महफिलों में गुजारने लगा। उसकी नेक बीवी उसे समझाती, कामिल, ये अल्लाह की अता है, उसकी नाशकरी ना करो। अल्लाह की राह में खर्च करो और उसका शुक्र अदा करो ताकि यह नामत कायम रहे। मगर वो उसकी बातों को हंसकर टाल देता और कहता, तुम्हें क्या मालूम ये दौलत कैसे संभाली जाती है, ये कभी खत्म नहीं होगी। आज के तकब्बर का ये आलम था कि एक बार बस्ती में शदीद कहत पड़ गया। लोग भूख से मर रहे थे। बस्ती के चंद बुजुर्ग कामिल के पास आए और दरख्वास्त की कि वो अपने वसिया गोदामों से गला निकाल कर गरीबों की मदद करे। कामिल ने उन्हें साफ जवाब दे दिया और कहा, यह गला मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। जाओ अपने खुदा से मांगो जिस की तुम दिन रात इबादत करते हो। बुजुर्गों ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, कामिल, हम तो इसी खुदा से मांग रहे हैं जिसने तुम्हें दिया है, मगर लगता है तुम खुदा बन बैठे हो। याद रखना, जिस जात को देते हुए देर नहीं लगती, उसे छीनते हुए भी देर नहीं लगती। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, बजली कड़कने लगी और ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई जो किसी ने पहले ना देखी थी। बारिश के साथ एक शदीद जलजला आया जिसने कामिल के महल और उसके गोदामों को जमीन बोस कर दिया। सारा गला और दौलत या तो जमीन में धंस गई या सैलाब के पानी में बह गई। सुबह जब तूफान थमा तो कामिल अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा था। कल तक जो शहर का सबसे बड़ा रईस था, आज एक बार फिर उसी सड़क पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसका सारा गुरूर, सारा तकब्बर खाक में मिल चुका था। उसके पास न घर था, न दौलत, और न ही वो मतलब परस्त दोस्त जो कल तक उसकी महफिलों की रौनक थे। आस के पास थी तो सिर्फ उसकी वफादार बीवी और बच्चे, जो इस मुश्किल घड़ी में भी उसके साथ थे। कामिल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे बुजुर्गों के अल्फाज याद आ रहे थे, जिस जात को देते हुए देर नहीं लगती, उसे छीनते हुए भी देर नहीं लगती। आज से अपनी गलती का, अपनी नाशकरी का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी न था। कहानी का सबको यह दास्तान हमें यह सबक देती है कि नेमत, चाहे छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की तरफ से एक अमानत और आजमाइश है। इस पर शुक्र अदा करना उसे कायम रखता है और इसमें इजाफा करता है, जबकि नाशकरी, गुरूर और तकबर इंसान से न सिर्फ वो नेमत छीन लेता है बल्कि उसे जिल्त और रसवाई की गहराइयों में भी धकेल देता है। असल दौलतमंदी माल व असबाब की कसरत नहीं, बल्कि दिल का शक्र और रूह की कनाअत है।